का स्वागत है। आई होप यू आर वेरी वेल। देखो, मेरा एक मोटिव है। अभी मैं बहुत दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ, मतलब एटलीस्ट 5-7-8 महीने हो गए। उसके बाद मैं जस्ट वीडियो डाल रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी क्षमा चाहूँगा आप लोगों से। मतलब मैं वीडियो डाल नहीं पाया, मेरा स्ट्रगल टाइम था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था उस टाइम पे। मतलब कि स्ट्रगल आप बोल सकते हो। मतलब कंपनी में जब आप एक कंपनी से दूसरी कंपनी को चेंज करते हो, एटलीस्ट उस टाइम में आपको बहुत कुछ सीखना होता है। कंपनी के नए नए प्रोजेक्ट मिलते हैं, नए नए लोगों से मिलना, नए नए लोगों से बात करना। अगर आप जैसे पुराने हैं तो इस हिसाब से आपको काम करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो नए लोगों से मिलना, नया का सब कुछ सीखना, फिर नया प्रोजेक्ट आ जाता है उस हिसाब से। फिर उसके बाद उसमें क्लाइंट से बात करना, पीएमसी से जाके मीटिंग करना। हम लोग भी पीएमसी कंसल्टेंट होते हैं और क्लाइंट तो आपको हैंडल नहीं करता। क्लाइंट एज ए पीएमसी को प्रेफर करता है कि आप लोगों को वो प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करें, एट ए टाइम ड्यूरेशन पीरियड में कंप्लीट कर दें। तो अभी क्या है, अभी आप लोगों की दुआओं से मैं भी एक एज ए पीएमसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरा भी वही काम है जैसे पीएमसी करता था कि लोगों को शेड्यूल दे दो, आप ये काम को कितने दिन में प्रोजेक्ट को कितने दिन में हैंडल कर दे रहे हो। और पर क्वालिटी में क्या है, कुछ चीज़ें मेल करना था, मिला था उसको रिप्लाई देना, व्हाट्सएप पे मैसेज करना, ये तो फैक्ट रहता ही है। ये सब बड़ी पोस्टों पे आता है धीरे धीरे करके। मतलब मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर आप लोग एज ए कंसल्टेंट में काम करना चाहते हैं तो आप लोगों को देखो 4-5 चीज़ें बेसिक सी आनी चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आपको पीएमसी में कोई हायर नहीं करेगा, ठीक है। पहला चीज़ वर्क नॉलेज। वर्क नॉलेज जितना ही स्ट्रॉन्ग आप इस फील्ड में अपने आप को रखेंगे, अगला बंदा आपसे उतना ज़्यादा सेटिस्फाई होगा। क्योंकि आप एज ए इंजीनियर काम करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें होना चाहिए, क्योंकि आपसे ऊपर कोई रहेगा नहीं। अगर आप एक इंजीनियर होकर इंजीनियर की जैसी बात नहीं करेंगे, इंजीनियर जैसी क्वालिटी नहीं लाएंगे, इंजीनियर जैसा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाएंगे, इंजीनियर जैसा डेली एक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी ये सब नहीं करेंगे तो कैसे हो पाएगा। आप ही सोचो आप। फिर उसके बाद मेरा देखो पहला टॉपिक क्या था, मतलब आपको वर्क नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, आपको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि क्लाइंट आपसे कभी कभार शेड्यूल मांगेगा, आपको भी करेगा। मेलिंग करना आना चाहिए, ऑटो कैड आना चाहिए। ड्राइंग तो आप देखते ही हो, आपको ड्राइंग देखना आता ही है, तभी आप इंजीनियर हो, ठीक है। फिर उसके बाद वर्क कोटेशन कैसे बनाते हैं, ठीक है। कंपैरिजन सीट जिसको बोलते हैं, वो ऑर्डर उसके लिए मेल वगैरह करना होता है। तो ज़्यादा बेसिक नहीं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता। 1 वीक में आप वही सब चीज़ सीख जाओगे। डीपीआर मेंटेन करना हुआ, वीकली, डेली, मंथली, ये सब 3 टाइप का डीपीआर होता है। मतलब साइट पे क्या एक्टिविटी चल रही है, ये सब फोटो लेना, एक्सेल पे थ्रू अपडेट करना, पीडीएफ बना के कंपनी में डाल देना, ये हो गया मतलब टीपीआर वगैरह। तीसरा काम क्या होता है, क्वालिटी देखना। जब भी आप कॉन्ट्रैक्टर का बिल कर रहे हो ना, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, हमेशा बढ़ा के थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा डालता है, क्वांटिटी वगैरह। ये सब चीज़ें आपको एड नॉलेज में होना चाहिए बिलिंग करते टाइम पे। हर एक चीज़ का प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, और कौन से क्वालिटी किस टाइम पे क्या मटेरियल आया। और मान लो आप रिपोर्ट वगैरह हो गया, ट्यूब टेस्ट रिपोर्ट, स्लम टेस्ट, आधा कंक्रीट के लिए होता है ये सब। शटरिंग में ऑयलिंग यूज किया नहीं किया, वाइब्रेशन मारा कि नहीं मारा कंक्रीटिंग टाइम में, सरिया कौन से यूज कर रहा है, कोटेशन में क्या लिखा हुआ, कौन से ब्रांड का लिखा है, स्पेसिफिकेशन क्या है। स्पेसिफिकेशन आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज में आ जाएगा कि यहाँ पे कौन सा मटेरियल लगना है। जैसे अभी हम आए यहाँ पे, हमें देखो हमने क्या स्ट्रक्चर का काम किया रोड में, बिल्डिंग में, तो एटलीस्ट पहले बिल्डिंग का काम किया, फिर रोड में, फिर जाकर फिर से बिल्डिंग रिवर्स आ गया। तो अभी जैसे पता है कि ये सब चीज़ें हैं, जैसे एटलीस्ट कुछ चीज़ें नहीं पता होता। इंटीरियर वर्क में बहुत सारे वर्क है इंटीरियर का कि किसी को भी नॉलेज नहीं होता, बट आप यहाँ आके सीखते हो, ठीक है। अभी ट्रेंडिंग में क्या है, जैसे एसीपी हो गया, ठीक है। एसीपी ग्लास जिसको हम ग्लास बोलते हैं, और एसीपी प्लेट वगैरह होता है। तो अभी जब फ्रंट पे लगता है ज़्यादातर बिल्डिंगों पे, तो ये सब चीज़ें देखो एक कॉमन सी चीज़ है कि आप आओगे तो 2-4 हफ्ते लगेंगे, आपको सीख जाओगे। बट बिलिंग मस्ट, ऑटोकैड फाइल चलाना एटलीस्ट नॉर्मल आना चाहिए कि पेंट वगैरह कैसे करते हैं, पीडीएफ वगैरह
क्योंकि बाकी काम तो डिज़ाइनर कंसल्टेंट कर ही देता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ उस पर गाइड करना है उस हिसाब से कि काम हो रहा नहीं हो रहा है। क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर आपके थ्रू आया है तो आपको भी देखना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टर को कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके बिल में एक्स्ट्रा क्वांटिटी ना जाए, उसका बिल अमाउंट कम ना जाए, तो आपको दोनों मैनेज करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं, अगर ये सब चीज़ें आप सीख रहे हो धीरे धीरे करके तो आप एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन कर सकते हो। मैं यही चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, आप भी मेरी तरह एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन करें और तरक्की करें अपनी लाइफ में। आशा करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। और जिसको भी मतलब अगर कोई थोड़ा बहुत डाउट है कुछ चीज़ें से रिलेटेड कि क्या होता ऐसा क्यों है, अगर आप लोग कंसल्टेंट में आना चाहते हैं बिल्डिंग लाइन से रिलेटेड, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कौन से ऐप हैं जिसके थ्रू आप बिल्डिंग लाइन में जा सकते हैं, कौन से ऐप ऐसे हैं जिसके थ्रू आप रोड लाइन में जा सकते हैं, और प्रीफर करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि आपका रेफरेंस होना चाहिए कहीं ना कहीं, क्योंकि विदाउट रेफरेंस आजकल कंपनी में काम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। बट अभी जैसे मैं विदाउट रेफरेंस आया हूँ तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस अलग ही रहता है कि हम अब नेक्स्ट वाले में जब हमें नेक्स्ट ज्वाइन करना होगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मैं भी आपको यही प्रेफर करता हूँ कि अपने दम पे अपने स्किल को इम्प्रूव करिए। आपके अंदर अगर स्किल है, सीखने की क्षमता है, नॉलेज है, तो आपको कोई सा भी कंपनी बुलाएगा। कोई देखो रिलेशन बनाने के लिए कोई नहीं बुलाता किसी को, ठीक है, बस उनको आपके काम से प्यार है, इसी बात की वो सैलरी देते हैं और अच्छा खासा सैलरी मिल जाती है, ठीक है। हाँ, हालांकि मेरा भी अभी ठीक ठाक है, बट ये भी नहीं कह सकता कि हाँ अब इतना बस है, क्योंकि लोग जैसे जैसे बड़ी पोस्ट पे आते जाते हैं उनकी कमाई से बढ़ती जाती है, उनके खर्च बढ़ते जाते हैं। तो मेरा भी बढ़ गया थोड़ा सा, बट अभी थोड़ा सेटिस्फेक्शन हुआ है कि हाँ उस मकाम पे आ गया हूँ। आगे के लिए देखते हैं, कहीं और अप्लाई करते हैं तो आपको अपडेट करते हैं। बाकी हम आपको चीज़ें सिखाते रहेंगे कैसे क्या काम करना है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।